टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको पता है कि हमने बोर्ड 2025 के लिए डेरिवेशन की सीरीज चलाई है, जिसमें कि हम फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के अंदर जितनी भी डेरिवेशन होंगी बोर्ड के लिए, वो सारी की सारी डेरिवेशन हम इस सीरीज में करने वाले हैं, है ना। हाँ, तो आज हम क्या पढ़ेंगे भैया? आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। किसी भी डाइपोल की वजह से उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, एक डाइपोल बनाएंगे, है ना। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल पेयर होता है किसका? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का। मतलब डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कुछ स्मॉल डिस्टेंस से रखे हुए होते हैं। जैसे मैंने कहा, ये चार्ज है मेरे पास नेगेटिव और ये चार्ज है मेरे पास एक पॉजिटिव। हाँ, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो है 2a, और ये जो डिस्टेंस होती है इनके बीच की बहुत ज्यादा छोटी डिस्टेंस होती है। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या है? बहुत ज्यादा छोटी डिस्टेंस होती है। और मान लेते हैं कि डाइपोल का सेंटर क्या है भैया? O। डाइपोल का सेंटर क्या है? O। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना होगा? कितनी होगी भैया? a। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी फिर? a। अच्छा, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर निकालना है? इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है? यहाँ पर देखो, सेंटर से पास करती हुई एक लाइन बनाएंगे, सेंटर से पास करती हुई एक लाइन बनाएंगे जो कि इस डाइपोल की क्या होगी भैया? परपेंडिकुलर होगी। मतलब इस डाइपोल से क्या होगी? 90 डिग्री के एंगल पर होगी ऐसे। अच्छा, तो इस लाइन पर कोई एक पॉइंट होगा, है ना, जिसको हमने नाम दिया है P। तो ये पॉइंट जो होगा ना, ये क्या होगा? इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। इस डाइपोल के लिए क्या होगा? एक इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, जो कि सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन पर कोई एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। अच्छा, अब इस पॉइंट पर इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। हाँ भैया, तो देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो माइनस चार्ज की वजह से वो किधर होती है भैया? उसी चार्ज की तरफ होती है। देखो, अगर मैं इसको यहां से ऐसी लाइन जॉइनिंग मिलाऊं, अगर मैं इनको मिला दूं दोनों को, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगती है? लाइन जॉइनिंग होती है भैया। हाँ, तो वो इसी लाइन के अलोंग लगेगी और किधर होगी? किधर होगी भैया? इस माइनस क्यू चार्ज की तरफ। इसको नाम दे दूं मैं 1, अगर मैं इसको नाम दे दूं 2, तो E1 किधर होगी भैया? E1 होगी माइनस क्यू की तरफ। अच्छा, अगर मैं कहूं प्लस क्यू चार्ज की वजह से वो क्या होती है? अवे फ्रॉम दी चार्ज, यानी चार्ज से दूर होती है। हाँ, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी भैया? फिर ऐसे E2। कैसे होगी? ऐसे E2। अच्छा, अब ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो P पॉइंट है, हमने सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर लिया है? R डिस्टेंस पर लिया है। हाँ, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? P और प्लस Q के बीच की, ये होगी R² प्लस A² का रूट, है ना भाई। यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर ये भी डिस्टेंस कितना होगा? R² प्लस A² का रूट, R² प्लस A² का रूट। अरे ये हाइपोटेन्यूज है। हाँ, तो हाइपोटेन्यूज क्या होती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और उसका रूट। हाँ, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी हमारी R² प्लस A²। ये डिस्टेंस क्या है? P और माइनस Q के बीच की डिस्टेंस कितनी? √R² प्लस A², और वही क्या है? P और प्लस Q के चार्ज के बीच की डिस्टेंस है। हाँ भैया, अब यहाँ पर होगा क्या कि अब हमें E1 और E2 के क्या करने पड़ेंगे भैया? कंपोनेंट करने पड़ेंगे। E1 और E2 के क्या करने पड़ेंगे? हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो देखो, यहां पर अगर मैं E1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देखो, एक तो इधर आएगी, इसका एक कंपोनेंट किधर होगा भैया? इधर। जो इधर कंपोनेंट होगा उसको बोलेंगे हम E1 sin थीटा, E1 sin थीटा। हाँ भैया, और देखो ये E और E1 और E2 क्या है? दोनों सेम है। तो हम यहाँ पर E1 की जगह पे E sin थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, क्योंकि जो E है, यहाँ पर जो E1 है भैया, E1 जो है ना, ये देखो, अगर मैं यहाँ से E1 को लिखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से E1 लिखना चाहूँ तो क्या होती है? KQ अपॉन के R², यही होती है KQ अपॉन के R²। हाँ, तो Q R क्या है भैया? √R² प्लस A² का रूट। यानी देखो, ये है भैया √R² प्लस A², √R² प्लस A² का होल स्क्वायर। यानी इसको हम कितना लिख सकते हैं? KQ अपॉन R² प्लस A², है ना। और यही जो फील्ड होगी वो E2 की वजह से भी आएगी। देखो, E2 की वजह से भी कितनी आएगी? KQ अपॉन के R² प्लस A²। और यही फील्ड किसकी वजह से थी? E1 की वजह से। तो हम इसको E के इक्वल बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों फील्ड क्या है? इक्वल है, दोनों फील्ड इक्वल है। तो यहाँ पर जो मैं अगर E1 का कंपोनेंट करूँ तो वो क्या आएगा? E sin थीटा। और इधर जो कंपोनेंट आएगा, एक इधर कंपोनेंट आएगा, उसको बोलेंगे हम E cos थीटा। इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा भैया? E cos थीटा। अच्छा, E2 की वजह से एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा, कौन सा? E sin थीटा। और एक इधर कंपोनेंट आएगा E cos थीटा, और जुड़कर क्या आ जाएगा? ये 2E cos थीटा। हाँ, तो E sin थीटा और E sin थीटा वाले कंपोनेंट क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है ना। सॉरी, तो ये क्या है? दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है। हाँ,
तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पी पॉइंट पर, वो क्या आएगी, ई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से आएगी। किसकी वजह से आएगी, ई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से। हाँ भैया, तो जो ई नेट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 2e cos थीटा। वो कितना आएगा भैया, 2e cos थीटा। अच्छा, तो यहां से जो ई नेट निकलेगा वो कितना आएगा, 2e कितना है भैया, के क्यू अपॉन के क्यू अपॉन के आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। हाँ, इनटू में cos थीटा को कितना लिख सकता हूं, cos थीटा होता है बेस अपॉन के परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है यहाँ पर a, और परपेंडिकुलर क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। भाई रूट हटाएंगे तो पावर कितनी आएगी, 1/2। हाँ, तो यहां से जो ई नेट आएगा, ई नेट आएगा वो आएगा 2kq इंटू ए अपॉन के आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी है, 1, और यहाँ पर कितना है 1/2। अब यहाँ पर दोनों के आगे 1 और प्लस 1/2 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। कितना हो जाएगा यहाँ सब, 3/2। अरे भाई देखो, इसकी पावर कितनी है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, और इसकी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी है, 1/2। हाँ, तो 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2। अच्छा, तो ये क्या है भैया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। और इसको अगर मैं सिंपलीफाई करके और लिखना चाहूं तो देखो, ई नेट जो आएगा वो कितना आएगा, के क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a अपॉन के आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसा लिख सकता हूं भैया। ऐसा लिखने से क्या हो गया, देखो क्यू इंटू 2a क्या होता था हमारा, डाइपोल मोमेंट। क्यू इंटू 2a क्या होता था, डाइपोल मोमेंट। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी केपी, कितनी आएगी, केपी अपॉन के आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितना आएगी, केपी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी भैया वो किस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में, ई इक्वेटोरियल। और इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, ऐसे। इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, ऐसे। अच्छा, यहां तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। उसके इक्वेटोरियल पॉइंट में कितनी आती है, केपी अपॉन के आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यहां तक इसको नोट कीजिए, यहां तक इसको नोट कीजिए। अच्छा, अगर मैं यहां पर कहूं कि मेरे पास डाइपोल जो है वो शॉर्ट डाइपोल है, मेरे पास क्या है, शॉर्ट डाइपोल है। चलो, अगर मेरे पास क्या है, शॉर्ट डाइपोल है, तो भैया फील्ड क्या आएगी, फॉर साइड शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए जो है आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, यानी जो डिस्टेंस मतलब जो आर पॉइंट की जो दूरी है, मतलब जो पॉइंट की दूरी है सेंटर से, वो क्या बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, किससे, इस मतलब इस डिस्टेंस से, यानी डाइपोल की लेंथ से। अगर यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो हमारी फील्ड कितनी आई थी, इक्वेटोरियल पॉइंट पर वो आई थी केपी अपॉन के आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, यही आई थी। हाँ, अगर मेरी आर स्क्वायर, मेरी जो आर है वो बहुत ज्यादा बड़ी है ए से, तो मैं यहाँ पर क्या ए को नेग्लिजिबल कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास जो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर की इक्वल होगा। मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। किस केस में, शॉर्ट डाइपोल के केस में, यानी डाइपोल क्या है, बहुत ज्यादा छोटा हो, यानी आर जो है बहुत ज्यादा बड़ी हो, किससे, ए से, है ना। हाँ, तो 2a क्या है यहाँ पर, 2a इज द डिस्टेंस ऑफ डाइपोल, 2 इज द लेंथ ऑफ डाइपोल, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। हाँ, तो यहाँ से जो इक्वेटोरियल आएगी वो कितनी आएगी, केपी अपॉन के आर क्यू, केपी अपॉन के आर क्यू, ये आएगी इसकी स्केलर फॉर्म। अगर देखो मैं इसको वेक्टर में लिखना चाहूं, अगर मैं इसको वेक्टर में लिखना चाहूं तो ई इक्वेटोरियल जो आएगी वो आएगी माइनस का केपी अपॉन, माइनस का केपी अपॉन आर क्यू। भैया यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि तो डाइपोल मोमेंट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो दोनों क्या है, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों क्या है, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है ना। हाँ, जबकि हमने देखा था कि अगर हम एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आती थी उसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो वहां पर नेगेटिव साइन नहीं लेते थे। क्यों, क्योंकि वहां पर डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो एक ही डायरेक्शन में होती थी, दोनों एक ही डायरेक्शन में थी। लेकिन यहाँ पर क्या है भैया, एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है ना। हाँ, अगर मैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, ई इक्वेटोरियल जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर क्यू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर क्यू के, है ना। तो जो डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो क्या आती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस के, क्यू के, किसके प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस के, क्यू के। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट की वजह से, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट की वजह से, डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या फील्ड आएगी वो थी ये, इसकी डेरिवेशन थी भैया, है ना। हाँ, अगर बोर्ड में आए तो बिल्कुल आपको ऐसे ही लिख देना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो फिर आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं।